नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हमने पीटीआई के सिलेबस को लेकर के बातें की थी आप लोगों से। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुश्ती का वीडियो पहले डाल चुका हूं। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं कबड्डी की। कबड्डी दोस्तों, सवाल ये पूछा जाए आपसे कि पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इस कबड्डी गेम का जन्मदाता देश कौन सा है, और इसका जन्मदाता देश दोस्तों हमारा भारत है। भारत में पूछा जाए कहाँ पे हुआ तो तमिलनाडु में कबड्डी का जन्म हुआ जी, जहाँ पर इसको चूडुडू बोला जाता है। महाराष्ट्र में इसको हुतुतु बोला जाता है। उत्तरी भारत में इसको कबड्डी बोला जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु की तमिल भाषा के दो शब्दों से काई और पिड्डी। काई का मतलब होता है हैंड, पिड्डी का मतलब होता है कैच। दोस्तों, हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा अगले खिलाड़ी को कैच कर लेना क्या कहलाता है रे? कबड्डी कहलाता है। मित्रों, कबड्डी की बात करें तो 20वीं सदी में, दूसरी बात, ओलंपिक में शामिल नहीं है। इसके वर्ल्ड कप जरूर होते हैं जिसमें भारत की लगातार छवि बराबर बनी रही है चैंपियनशिप को लेकर के। 20वीं सदी में कबड्डी के लिए पहली बार नियम बनाए, उसका नाम है दक्कन जिमखाना। इसने पहली बार नियम बनवाए थे 1920 में। कबड्डी के नियम बनाए थे, मौखिक नियम थे ये। लेकिन ये पूछा जाए कि सन 1923 में दोस्तों 1923 में हिंद विजय जिमखाना बड़ौदा ने इस कबड्डी के नियमों को पहली बार छपवाया, प्रिंट करवाया। तो कबड्डी नियमों को पहली बार प्रिंट किसने करवाया था? वो था हिंद विजय जिमखाना बड़ौदा। और इसी वर्ष बड़ौदा में एक अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता करवाई गई थी। अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया था मेरे मित्रों। और अब ये तो कोई छोटी मोटी बात हुई। बात पूछा जाए कि भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी जी। विश्व कबड्डी संघ कब बना था जी? 2004 में बना था, मुंबई में है। और मुख्य चीज ये कि इसमें से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मैदान बता रहा हूं, मैदान। और ये हमारा कबड्डी का मैदान है। ये 13 मीटर दोस्तों लंबा होता है, लंबाई होती है। और 10 मीटर दोस्तों इसकी चौड़ाई होती है।
आजा आजा, चौड़ाई होती है। और अब अपन सेंटर लाइन डालेंगे दोस्तों। सेंटर लाइन की बात आए, ये लो जी, 13.5 का आधा कितना हुआ? 6.5, यानी कि आपकी सेंटर लाइन 6.5 मीटर तो इधर छोड़ दो और 6.5 मीटर इधर छोड़ दो। अब बात करेंगे अपन, तो वो सुनना जी, क्या कि बोला सर क्रॉस लाइन, इसको बोलेंगे मित्रों आप बल्क लाइन। ये होगी आपकी 3.75 मीटर, यानी कि जो मुख्य लाइन है इसको बोलेंगे आप सेंटर लाइन। सेंटर लाइन। और ये लाइन होगी, ये आपकी बल्क लाइन होगी। बल्क लाइन यानी कि रेडर के द्वारा इसको क्रॉस करना आवश्यक है, अन्यथा रेडर आउट हो जाएगा। उसके बाद इस 3.75 के आगे 1 मीटर और चले जाओ, 1 मीटर और चले गए, तो ये आपकी हो गई मित्रों बोनस लाइन। बोनस लाइन। अभी आपने ये ग्राउंड अपना है 13 मीटर लंबाई। दोस्तों इसके दोनों तरफ 1 मीटर लंबी चौड़ी लॉबी होगी। अभी बताऊंगा इनका अर्थ क्या होता है। लॉबी होगी दोस्तों 1 मीटर, और अभी 10 है ना चौड़ाई, इसमें एक कट गई, एक कट गई, इसका मतलब 8 मीटर बच गया। इसका 8 तो लंबाई हो गई और 1 मीटर चौड़ाई हो गई। चौड़ाई हो गई। और ये हो गया जी, इसमें सिटिंग ब्लॉक बने हुए होते हैं, इसको बोलोगे आप सिटिंग बॉक्स। सिटिंग बॉक्स, ये आपका मैदान हो गया। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी चर्चा करेंगे, देखना। मैं पहले समय को लेकर के बात करूं तो दोस्तों 20 बाई 20 का पुरुष मुकाबला होता है 15 मिनट, 5 मिनट रेस्ट, 15 मिनट महिला टीम का होता है। और प्रश्न पूछा गया पीटीआई में, रेड का टाइम कितना होता है? 30 सेकंड का रेड का टाइम होता है जी। और यदि पूछा जाए कि टाइम आउट, दोस्तों प्रत्येक हाफ में 30-30 सेकंड का 2 टाइम आउट ले सकता है इनका कोच। और यदि कुल खिलाड़ी पूछा जाए तो होंगे दोस्तों 12, लेकिन प्लेइंग पूछा जाए तो होंगे 7 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी होंगे जी। उसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्दावली की बात कर रहा हूँ, परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक एक वर्ड को डिफाइन करता हूँ दोस्तों। लोना, और याद रखना एग्जाम में आ गया, लोना कितने अंक का होता है, ऐसा प्रश्न था, 2 अंक का। दोस्तों जब टीम को ऑल आउट कर दिया जाता है तो
जिस टीम ने ऑल आउट किया है उस टीम को 2 अंक अतिरिक्त मिलते हैं ऑल आउट के बाद में, उसको बोलते हैं लोना। एक शब्द है केंट। केंट का अर्थ होता है कबड्डी का उच्चारण। कबड्डी का उच्चारण यानी कि जो रेडर के द्वारा बोली जाती है कबड्डी 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 कबड्डी, ये होता है केंट। इसके बाद बात की जाए बोनस की। बोनस, यदि खिलाड़ी के द्वारा इस लाइन को 5 से अधिक खिलाड़ियों की उपस्थिति में क्रॉस कर दिया जाता है रेडर के द्वारा, तो रेडर को 1 अंक दे दिया जाता है। 1 अंक दे दिया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए सुपर रेड के कितने अंक होते हैं, तो दोस्तों 3 अंकों की सुपर रेड होती है। यदि खिलाड़ी के द्वारा यहां से रेडर गया और 3 या उससे ज्यादा खिलाड़ियों को टच कर देता है तो उसे कहते हैं सुपर रेड। उसके बाद सुपर टैकल। सुपर टैकल, सुपर टैकल होता है दोस्तों जब मान लो कि इधर से रेडर गया और यहाँ पे केवल 2 ही खिलाड़ी खड़े हैं या 1 ही खिलाड़ी खड़ा है और इन दोनों ने रेडर को पकड़ लिया, तो वो क्या कहलाएगी? सुपर रेड कहलाएगी और उनको 2 अंक दे दिए जाएंगे। 2 अंकों का सुपर टैकल होता है। उसके बाद में दोस्तों ये तो अपनी बात हुई किसके बारे में? इसके बारे में। यहाँ पे भी कार्ड और भी शब्दावली, थाई होल्ड, नी होल्ड, एंकल होल्ड, एक होती है दोस्तों डू एंड डाई रेड। जब कितने मिनट है? जब 2 खिलाड़ियों के द्वारा 2 रेड खाली चली जाए तो तीसरी रेड में पॉइंट लाना अनिवार्य होता है। डिफेंडर, रेडर, ये बहुत सारी शब्दावलियां काम में ली जाती है। कार्ड होता है दोस्तों ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड। दोस्तों ग्रीन कार्ड बार बार खिलाड़ी के द्वारा यदि गलती की जाती है, पहली बार गलती की जाती है खिलाड़ी के द्वारा, तो उसको ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है चेतावनी के रूप में। दोबारा उस गलती को दोहराता है तो कुछ देरी के लिए बिठाते हैं तो येलो कार्ड दिखा देते हैं, और उसके बाद में भी वो खिलाड़ी उस गेम में अपराध करने से मानता नहीं है तो रेड कार्ड दिखा करके उसको खेल से बाहर कर दिया जाता है। ये 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। ये कबड्डी की शब्दावली है जी दोस्तों। और ये कबड्डी की बात अपन ने की। प्रश्न ये पूछा जा चुका पीटीआई में, प्रश्न रेड टाइम का पूछा जा चुका है, प्रश्न इसकी लंबाई चौड़ाई को लेकर के पूछा जा चुका है। ये दोस्तों अपने छोटा सा कार्यक्रम था कुश्ती के बारे में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।